हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई हो बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी। फिर से मेरे चैनल रीना सिंह में आप सभी का स्वागत है और फिर एक नए ब्लॉग के साथ मेरी शुरुआत हो रही है और एक नए सफ़र के साथ। और मैं कहाँ जा रही हूँ वो आपको जल्दी पता चल जाएगा और आप भी इस सफ़र के साथ एंजॉय करिए मेरे साथ साथ। और मैं बताती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और कहते हैं ना कि जब तक आपको कहीं से बुलावा नहीं आएगा तब तक आप नहीं जा पाते हैं, तो वही मेरे साथ हुआ। मैं काफ़ी सालों से वेट कर रही थी इस दिन का और आज फाइनली मैं जा रही हूँ। तो मैं बताती हूँ कि ये मेरे मम्मी पापा है, मेरे हस्बैंड, मेरे बाबू, आगे बैठा हुआ है मेरा भाई और ड्राइवर साहब गाड़ी चला रहा है और बहुत ही सुंदर नज़ारा है। और मैं क्या ही बताऊँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगा वहाँ जाने के बाद। सबको सुकून मिलता है, वहाँ शांति मिलता है, मन की इच्छा पूरी होती है। तो सभी लोग जाते हैं वहाँ पे और सभी लोग को जाना भी चाहिए। और बहुत सुंदर जगह था, बहुत ही सुंदर जगह था, क्योंकि मुझे गाड़ी के अंदर से इतना अच्छा लग रहा था। क्योंकि पहाड़ी इलाका किसको पसंद नहीं होता है। तो पूरा चारों तरफ से पहाड़ पहाड़ था और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा लग रहा था देखने के लिए। तो अभी मैं बता देती हूँ कि अभी हम लोग पहुँच चुके हैं झारखंड में। तो आप लोग गैस कीजिए कि मैं कहाँ गई हूँ झारखंड में। तो अभी हम लोग झारखंड पहुँच चुकी हैं, बाबा नगरी के धाम बोलेंगे तो महादेव के पास। तो हम लोग पहुंच गए बाबा धाम। और यहाँ पे बाबा धाम के पास जो चौराहा है वहीं पे अभी हम लोग रुके हुए हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड और भाई लोग निकले हुए हैं होटल की खोज करने के लिए। क्योंकि हम लोग को स्टे करना है तो होटल तो चाहिए ना। अभी शाम का समय हो चुका था जो हम लोग पहुँच चुके थे वहाँ बाबा नगरी। और यहाँ हम लोग गाड़ी में बैठे हुए थे, मेरे हस्बैंड लोग निकले हुए थे होटल को देखने के लिए। होटल अच्छा मिल नहीं रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेते अंदर अंदर बैठे हुए ही। तो अभी लोग हम पहुंच गए थे और फिर हम लोग को फाइनली होटल भी मिल गया। बहुत अच्छा होटल था और बहुत ही अच्छा रूम। तो बहुत ही इसका मतलब अलग एकदम डिफरेंट था। मैं तो लग रहा शूट नहीं कर पाई, थोड़ा बहुत ही कर पाई हूँ। और ये रिसेप्शन था, यहाँ पे जो भी होता है ना, नेम वगैरह कितने पर्सन आए हैं, जो भी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह होती है वो हो रही थी। उसके बाद हम लोग रूम में गए। मैंने सॉरी रूम का थोड़ा भी शूट नहीं कर पाई, बहुत ज़्यादा थक गए थे। 12 घंटे का सफ़र कंटिन्यू हो गया था, मतलब 4 व्हीलर से। तो समझ सकते बहुत ज़्यादा थक जाते। तो हम लोग ऐसे ही फ्रेश होके थोड़ा सोचे कि घूम लेते शाम के समय में। तो हम लोग होटल से निकल गए थे और उसी समय का 1 घंटे के बाद हम 1 घंटे लगभग सब लोग आराम किए। और एक घंटे के बाद शाम हो चुका था, रात होने वाली थी। थोड़ा हम लोग निकल गए कि चाय पानी भी पी लेते हैं, थोड़ा बाहर का भी माहौल देख लेते कैसा है। और वहाँ मंदिर भी नज़दीक था, तो हम सोचे कि क्या पता संध्या आरती हो रहा हुआ, तो उसमें ही हम लोग देख लेते हैं। तो वही हम लोग सभी लोग निकल गए हैं, भाई पापा मम्मी सभी लोग हैं। यहाँ पे ना भूजा बहुत अच्छा बनाता है। मेरे हस्बैंड तो हर साल आते हैं यहाँ पे बाबा धाम। मैं ही नहीं आ पा रही थी क्योंकि भगवान मुझे नहीं बुला रहे थे। मेरे हस्बैंड तो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ हर साल पहुंच जाते, उनको पता था तो कि यहाँ का ना जो भूजा होता है ना बहुत ही टेस्टी। तो यहाँ पे हम लोग ने भूजा 2 बार खाए हैं, 2 के 3 बार हम लोग ख़रीद के खाए हैं। तो बहुत अच्छा था। उसके बाद हम लोगों ने चाय ली सभी लोगों ने। और यहाँ का चाय बनाने का जो स्टाइल है ना बहुत ही यूनिक है, हमको बहुत अच्छा लगा। इसमें पहले से ना रेडी करके रखते हैं चाय का जो भी मसाला होता है ना, पहले से उबाल के उसमें चीनी वीनी साइड डाल के रखते हैं पहले से। और दूध बॉईल करे हुए रहते हैं। दूध के अंदर ये लोग छान के, देखिए ये जो डाल रहे हैं ना छान के, चाय पत्ती का ही कलर है। और ऊपर से मलाई डालेंगे और ये चाय ऐसे यहाँ पर बनती है। तो मैंने पहली बार देखी ना तो मैं शूट कर रही थी, अच्छा लग रहा था। ऊपर से लोग मलाई डाल देते हैं चाय में, बहुत ही अच्छी और टेस्टी थी चाय। और पता है बहुत ही कम रेट में थी चाय का जो रेट था ना वहाँ बहुत ही कम था, बहुत अच्छा था, मतलब ठीक था। और फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे मार्केट में। और यहाँ भी मार्केट ना काफ़ी बड़ा था, बहुत बड़ा मार्केट था। और जितने भी सामान होता है सभी चीज़ यहाँ मिल रही थी। क्योंकि कहीं भी आप लोग जाइए घूमने फिरने तो मार्केट तो होती ही है। मार्केट नहीं रहेगी तो जो भी लोग को कुछ ख़रीदना रहेगा तो कहाँ से ख़रीदेगा। और ये हम लोग आ गए हैं बाबा की नगरी, मतलब बाबा धाम की एकदम मेन गेट पर। यहाँ से हम लोग की एंट्री हुई। यहाँ पे जैसे बोलते हैं कि चारों तरफ से गेट है, हम शायद पश्चिम दिशा की तरफ से एंटर लिखे हैं, ऊपर में लिखा हुआ था। और ये सामने में जो है बाबा का दरबार है, वाइट कलर का जो ऊपर से, इसी के अंदर है
भोले बाबा विराजमान। और बहुत ही छोटा यहाँ का शिवलिंग है बाबा धाम का, बहुत ही छोटा। और ये है अंदर का कुछ इस तरह का व्यू है। बहुत काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, काफ़ी ज़्यादा ही भीड़ थी, क्योंकि शाम के समय तो मंदिर में जल अभिषेक नहीं होता है। मॉर्निंग से लेके दोपहर शाम तक मुझे लग रहा होता होगा 2-3 बजे तक, उसके बाद नहीं होता जल अभिषेक। संध्या आरती होती है, बाकी अंदर में जो भी पूजा पाठ होता है, जो करवाता है वो सब होती है। पूजा श्रृंगार वगैरह होती है शाम के समय में। तो काफ़ी संख्या में इस समय भीड़ थी, क्योंकि इस समय का जो व्यू है ना, देखने में बहुत काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो सभी लोग जो भी पर्यटक है, जो भी श्रद्धालु है, और सभी लोग ना देखने के लिए आते हैं, मुझे जहाँ तक लगता है। और संध्या आरती भी इस समय होती है। तो हम लोग किस्मत वाले थे कि इस समय हम लोग को ना आरती देखने के लिए मिला। जिस समय हम गए तो उस समय तो कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ था, और थोड़ी देर के बाद ना आरती स्टार्ट हो गई। तो हम लोग बोले ना चलो उधर आरती हो रहा है, तो आप लोग को हम दिखाते और सुनाते भी आरती वहाँ कैसे हो रही है। तो आप लोग एंजॉय करिए और संध्या आरती का दर्शन कीजिए। तो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। आज सब अपने सामानों की रक्षा स्वयं करो। पर्स मोबाइल का विशेष ध्यान रखो। पेड़ का निर्माता शंकर भगवान की चलना है तो 8 बजे। हेलो फ्रेंड्स, तो ये सेकंड डे का मॉर्निंग का क्लिप है, जो हम लोग निकल चुके थे मंदिर के लिए जलाभिषेक करने के लिए। तो यहाँ पे सभी लोग होटल से लगभग 4:15 बजे के समीप में हम लोग निकल चुके थे। सभी लोग पैदल थे बिना चप्पलों के, क्योंकि हम लोग बोले कि इतना दूर जाना है तो बिना चप्पलों के चलिए, क्योंकि वैसे भी बाबा के दरबार में जाना चाहिए जितना हम सबको हो सके बिना चप्पल के। तो हम लोग निकल चुके, 20-25 मिनट का रास्ता था होटल से पैदल। तो हम लोग निकल गए और जल्दी से पहुँच गए वहाँ पे बाबा के दरबार में। और वहाँ जाने के बाद हम लोग, एक पंडित जी हम लोगों से एक दिन पहले ही कांटेक्ट में थे, तो वो हमसे मतलब वो लोग पूजा वूजा करवाते हैं, वहाँ का नियम रहता है, पंडित जी के थ्रू होता है यहाँ पे जो भी होता है। तो उन्होंने फूल माला वगैरह जो भी थी हम लोगों को दिलवा दी, और जल भी वहाँ ख़रीदना होता है ना, तो जितने भी आदमी थे और सभी लोगों ने अपना फूल और जल लिया। और उसके बाद हम लोग निकल गए। और काफ़ी जिस समय हम पहुँचे थे 5 बज गया था लग रहा है, 5 से पौने 5 बज रहा था। लाइन काफ़ी ज़्यादा मतलब लग चुकी थी, काफ़ी भीड़ हो चुकी थी। और हम लोग जब पहुँचे तो लग रहा है कि बीच में थे, आप लोग को दिखाते हम कितनी ज़्यादा भीड़ थी। और ये हम लोग निकल रहे हैं, और यहाँ से भी थोड़ी दूरी पर ना था, जहाँ से लाइन लगती है ना, वो भी काफ़ी दूर था। तो इस तरीके से हम लोग पहुँच गए, और यहाँ पे सब लाइन लगे हुए, सब थक गए थे खड़े खड़े। यहाँ मम्मी भी मेरी थक गई थी। और देखिए ये हम लोग बीच सेंटर में है, इतनी जितने पीछे है भीड़ है उतनी ही आगे भीड़ थी। तो इसी तरह हम लोग खड़े थे और वेट कर रहे थे कि चलिए धीरे धीरे आदमी आगे बढ़े। मगर कहते हैं वहाँ पर शायद 6-6:30 बजे ना बाबा का जलाभिषेक स्टार्ट होता है, तो उस समय तक सब लाइन में लगे हुए थे।
और उसके बाद लाइन स्टार्ट हुई तो धीरे धीरे सभी लोग आगे बढ़ने लगे। और पता है जो मेरे भाई और मेरा बाबू तो निकल गया था VIP दर्शन करने के लिए, बोला अब हमसे खड़ा नहीं हो पाएंगे, तो बीच में से निकल के वो चले गए। हम लोग को भी बोले मगर मम्मी पापा नहीं गए, और मैं तो वैसे भी नहीं जाती हूँ। मैं बोली नहीं, जब इतना दूर आए हैं तो थोड़ा कष्ट करके ही ना बाबा के पास पहुँचेंगे। और वैसे भी मैं ना वैष्णो देवी भी जाती हूँ तो मैं पैदल ही यात्रा करती हूँ, ऊपर भी पैदल चढ़ती हूँ, नीचे भी पैदल ही उतरती हूँ। और इस बार मेरा मन था शिवखोड़ी जाने का, वहाँ पर शिवखोड़ी सब लोग जानते हैं, तो मैं नहीं जा पाई कोई कारणवश। बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई। हो सकता है भगवान को बुलाना नहीं था शिवखोड़ी में मुझे, पहले वो बोले कि बाबा के तुम जाओ, पहला ज्योतिर्लिंग दर्शन करो, उसके बाद मेरे पास आना, शायद जो भी है। अब मैंने वो ड्रेस भी खरीदी थी, क्योंकि मैं मंदिर जाती हूँ तो न्यू ड्रेस ही पहनती हूँ, तो फिर मैंने उस ड्रेस को पहना भी नहीं शिवखोड़ी में। और वही ड्रेस मैंने रखी हुई थी कि नहीं अब मैं बाबा के दरबार में जाऊंगी तभी वो ड्रेस पहनूंगी, तो मैंने वही ड्रेस फिर इस दिन पहनी है। जिस दिन मुझे शिवखोड़ी में पहनना था मैंने उस दिन नहीं पहन के इस दिन पहनी। और तो कहते हैं ना कि मन में जो विश्वास रखो ना कि मुझे उस चीज़ जगह जाना है, तो पहले आप वहीं पर जाके दर्शन करिए, तभी आप कहीं और के लिए सोचिए। तो बाबा ने मुझे बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। काफ़ी सालों से, मैं 3-4 सालों से सोच रही थी जाने के लिए। मेरे हस्बैंड तो हर साल जाते हैं, मगर मुझे ही भगवान लग रहा नहीं बुला रहे थे। चलिए, इस प्रकार से हम लोग लाइन करते दर्शन हो गए हैं। अंदर तो क्लिप ले नहीं सकते। उसके बाद हम लोग ने जलाभिषेक किया। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हम तो लग रहे हैं कि पूरा भीग गए थे पसीना से। और यहाँ बाहर निकल के आ गए, पापा और भाई लोग चले गए थे, मम्मी और मैं थे प्रसादी खरीद रहे थे। बोले कि प्रसादी भी खरीद लेते हैं, क्योंकि सुबह का समय था, 8 बज रहा था। दुकान सब उतनी ज़्यादा खुली हुई नहीं थी, सब दुकानें बंद, 1-2 ही दुकान खुली हुई थी। तो हम बोले कि ले ही लेते हैं, क्या पता बाद में ले पाए कि नहीं ले पाए। इसी तरीके से मेरा ये ब्लॉग रहा है। कैसा लगा आपको ब्लॉग? अगर थोड़ा भी पसंद आए वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करिएगा। ये थोड़ा होटल का व्यू था, हम जो रहे थे, तो मैं क्लिप नहीं जोड़ पाई थी। और फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और हर हर महादेव जय जरूर।